मैं सर याकूब। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो महाभारत एपिसोड 201 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा, जो पार्ट 1 था वो सारे के सारा जो डायलॉग्स थे अपना शकुनी जी और भीष्म जी के दरमियान हो रहे थे, वो आपको पता ही है कि वो उनको शकुनी जी को जो है ना युद्ध में हिस्सा मतलब ना लेने पर गुस्सा है कि उनको रोक दिया गया कि आप एज अ फीमेल आप युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकते। तो उनको उनको इस बात पर बड़ा गुस्सा है और ये सारी चालें थी मामा शुद्धनी की। चले खैर, और अब जो हमने देखा पहले पार्ट में, जो सूर्य नारायण है वो करण जी के साथ मुखातब हैं, आए हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। देखते हैं अब बातें कि नेक्स्ट क्या होती है, फिर बात करते हैं। छल में बंधना मत। इसी आशय से तुम्हारे पास दान मांगने आया हूं पुत्र। उसे दान नहीं कहते हैं भगवान, उसे तो पितृतर्पण कहते हैं, जो स्वयं वरदान देते हैं। वो भला मुझसे क्या मांग सकते हैं? एक ही दान मांगता हूं, आज के बाद तुम कोई दान मत देना पुत्र। मेरा ये प्रण है पिताश्री कि प्रातःकाल सूर्य अर्घ्य के पश्चात मेरे अधिकार में है ऐसा कुछ भी मुझसे मांगा जाए तो वो मैं अवश्य देता हूं। जो नदी एक बार जिस पर्वत से उतर जाती है वो पुनः उसी पर्वत पर नहीं चढ़ती। मैं भी अपने प्रण का त्याग नहीं कर सकता पिताश्री। वैसे जिसका रक्षण स्वयं आप कर रहे हो उसके साथ भला कौन छल कर सकता है? मत भूलो कि तुम्हारे शत्रु भी देवताओं के प्रसाद ही हैं, और ये सारे देवता अपने अपने पुत्रों की विजय और सफलता की इच्छा करते हैं। शीघ्र ही देवराज इंद्र अपने पुत्र के लाभ हेतु तुमसे तुम्हारे कुंडल और कवच मांगने आए। शीघ्र ही देवराज इंद्र अपने पुत्र के लाभ हेतु तुमसे तुम्हारे कुंडल और कवच मांगने आएंगे। मेरा कवच और मेरे कुंडल? हाँ पुत्र, इन्हीं से तुम अमर हो और यही तुम्हारी दिव्यता भी है। जब ये नहीं होंगे तो अर्जुन के अस्त्र तुम्हारे शरीर को भेद पाएंगे। किंतु अर्जुन के अस्त्र क्या मेरी देह तक पहुंच पाएंगे पिताश्री? पत्थर में यदि भगवान की मूर्ति बनी हो तो वो पत्थर की दिव्यता है, उसकी कठोरता नहीं। मेरा सामर्थ्य मेरे बाहुबल में है, मेरी धनुर्विद्या में है पिताश्री। मेरे प्राणों की चिंता करने के लिए मैं आपका ऋणी हूं, किंतु मेरे लिए प्राण से अधिक महत्व मेरे प्रण का है। अर्जुन का वध करके मैं ये समग्र संसार को दिखा दूंगा कि सामर्थ्य वंश कुल और गोत्र में जन्म नहीं लेता, सामर्थ्य जन्म लेता है मनुष्य की आत्मा में। यदि देवराज इंद्र भी ये नहीं जानते और उनके पुत्र को भी, मेरी धनुर्विद्या से अधिक भय मेरे कवच का है, तो मैं अपने इस कवच को बिना मांगे ही उतार देने को सज्ज हूं पिताश्री। त्रिगर्ता नरेश शर्मा, अपने शस्त्र आपको समर्पित करता हूं। सेनापति भीष्म, इस युद्ध में मैं तथा मेरी सेना आपके आदेश को अपना कर्तव्य मानेगी।
यदि आपके आदेश को भंग किया गया तो हमें मृत्यु मिले। पुत्र दुर्योधन, अंगराज कर्ण ने अभी तक मेरे सम्मुख अपना समर्पण प्रस्तुत नहीं किया। पितामह, ये सारे योद्धा स्वतंत्र हैं, इसलिए जिनके प्रति अपना समर्पण प्रदर्शित करना चाहें वो कर सकते हैं। मित्र कर्ण का कहना है वो मेरे प्रति समर्पित हैं, इसलिए किसी अन्य के प्रति समर्पण नहीं कर सकता। रण क्षेत्र में सेनापति का आदेश सर्वोच्च होता है और प्रत्येक योद्धा को सेनापति के समक्ष समर्पण करना ही होगा। ये मत भूलिए कि आप और यहां उपस्थित सभी मित्र राजाओं की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मुझ पर है। अपने मित्र कर्ण से कहिए कि युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व विधिवत मेरे सम्मुख अपना समर्पण प्रस्तुत करें। अंगराज कर्ण, प्रणिपात गांधार राज। प्रणिपात। आपको कल प्रातःकाल महामहिम भीष्म के प्रति अपना समर्पण प्रदर्शित करना होगा। क्या ये युवराज का आदेश है? नहीं, महामहिम भीष्म की हट है और इस युद्ध के लिए महामहिम भीष्म का संतोष आवश्यक है। मेरा मित्र स्वतंत्र हो और मेरी इच्छा के अनुसार युद्ध करे, वो मेरे लिए अधिक आवश्यक है मामा श्री। मेरे बच्चे, सामान्य सैनिक जानता है कि महामहिम भीष्म से बड़ा योद्धा सारे विश्व में कोई नहीं है। वो हमारे पक्ष में है, इसीलिए हमारी विजय निश्चित है। मैंने 4 दिग्विजय किए हैं गांधार राज। समय आने पर मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि मेरा सामर्थ्य महामहिम भीष्म से कम नहीं है। 4 दिग्विजयों में मित्र कर्ण ने इनमें से कई राजाओं को पराजित किया है मामा श्री। उनके सैनिकों ने देखा है किस प्रकार मेरे मित्र का कवच उनके शस्त्रों को पी जाता है। महामहिम भीष्म के सामर्थ्य से कहीं अधिक मुझे मेरे मित्र के कवच पर विश्वास है मामा श्री। मित्र, मैं पांडव और उनकी सारी सेना को
बिना कवच के भी परास्त कर सकता हूं। मैं जानता हूं मित्रकर्ण, तुम्हारा सामर्थ्य तुम्हारे इस कवच में नहीं, किंतु मेरा रक्षण तुम्हारे इस कवच में है। तुम्हारा कवच ब्रह्मास्त्र को भी पी जाने की शक्ति रखता है। यदि पांडवों की ओर से मुझ पर किसी अस्त्र का प्रहार हुआ तो तुम्हारा ये दिव्य कवच दुर्ग बनकर मेरी रक्षा करेगा मित्रकर्ण। मित्रकर्ण, जब तक तुम अपने कवच के साथ मेरे आगे खड़े रहोगे तब तक मेरी मृत्यु असंभव है। तुम्हारे इस कवच से तुम अपराजय हो मित्र, किंतु मैं अमर हूं। तुम्हारे दिव्य कवच का महत्व जितना तुम्हारे लिए है, उससे अधिक महत्व मेरे लिए है मित्र। अपने पुत्र के लाभ हेतु तुमसे तुम्हारे कुंडल और कवच मांगने आए। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। मसला सारा कवच का है। अब सूर्य नारायण जी जो है वो उनके पिताश्री बोल रहे थे, खैर जो करण थे सूर्य नारायण जी को पिताश्री बोल रहे थे, तो वो उन्होंने सिर्फ उनको नसीहत यही की है कि ये जो इंदौर है ना, इंदर साहब विदोर और ये सारे आपसे कवच और कुंडली मांगने आएंगे, कवच मांगने, कुंडल और कवच मांगने आएंगे। तो ये त्याग मत देना, मतलब दान मत देना। उनको पहले नसीहत ये की है कि आज के बाद कोई दान मत देना। अब दान ही है ना, जब वो मांगने आएंगे तो ये दान ही है। तो जो करण जी हैं वो उसका दान कर दें। तो उन्होंने उनको समझाया है, फिर कहा कि फिर ये भी कहा कि तुम मतलब जो ना जो करण को सूर्य नारायण जी ने कि आप मतलब जो ये सपोर्ट कर रहे हो उसकी दुर्योधन की, बेहतर है कि आप इससे मतलब पीछे जो बातें मुझे समझ आई। उन्होंने कहा कि फिर करण जी ने कहा कि जो नदी एक मरतबा तुर्बत से पहाड़ से नीचे उतर आती है वो कभी भी उस पहाड़ पर वापस नहीं लौट सकती। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही है, अब मैं दे चुका हूँ, अहद दे चुका हूँ, वादा कर चुका हूँ, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा यार, इसमें एक और बात है भैरव साहब, मुझे पता चली है कि वो मामा जी की तरफ से, तो ये जो कवच और कुंडल मांगने की तरकीब है, ये भी हो सकता है कि मामा शुरू ही की है ना, वो ही आए थे, वही दुर्योधन को लेकर आए थे, और दुर्योधन ने भी उसी पर बात किया कि और अब जो करण के जिन में चल रहा है ना वो अब अहंकार है। मैं तो कुछ भी नहीं, हालांकि सूर्य नारायण ने कहा भी कोई चीज दान मत देना, आज के बाद कोई चीज दान मत देना। फिर ख्याल भी याद आ गया, कवच भी मत देना, मांगने आएंगे कवच आपका। तो अब उसके जिन में ये चल रहा है कि अगर मैं कवच के साथ लड़ा, दुर्योधन की बात करो, एक मिनट वो उस पर गया, करण के जिन में ये चल रहा है कि अगर मैं कवच के साथ अर्जुन के साथ लड़ा, तो अगर मैं अर्जुन को हरा दिया तो ये सारे मुझे कहेंगे कि इस कवच ने आपको बचाए रखा था, अब तक तुम्हारी मृत्यु हो जानी थी। तो मैं अगर जीत भी जाता हूँ अर्जुन से तो मेरे लिए कोई वो जीत मांग नहीं रखेगी। अगर वध कर देता हूँ अर्जुन का तो ये मुझे फिर भी नहीं अच्छा समझेगी, क्योंकि इनको लगेगा कि मेरी सारी पावर, सारी सलाहियतें, सारा कुछ इस कवच में है। तो वो अब सोच रहा है कि मैं ये कवच त्याग दूं, मतलब छोड़ दूं, उतार दूं, दे दूं, ना करो इस्तेमाल। तो अब मुझे लगता है, मेरी सोच ये काम करती है कि ये चीज करण की मृत्यु की सबब बनेगी यार, क्योंकि इसमें अहंकार अब आ रहा है। उसको सूर्य नारायण ने जी का है वो तो मत देना, तो उसको समझ जाना चाहिए कि किसी वजह से कोई दान मत देना। अब इस वो अब आ रहा है अगड़ में, घरोर में आ रहा है, तो मैं इसके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। पहले वो शायद ना देता, लेकिन अब कहने की वजह से ना
अब वो जो अपना जो कवच है वो जरूर दे देगा। और मुझे लगता है कि उसकी जो मृत्यु भी इस वजह से ऐसा लगता हो है सकता मुझे है, भी। क्योंकि आपको लगता है कि इस वजह से होगी? मेरा ख्याल जरा दूसरी तरफ जा रहा था। मैं ये कह रहा था कि जो बहादुर लोग होते हैं ना, उन्हें फ्रंट से मारना या कत्ल करना मुश्किल होता है। उनके अक्सर बहादुर को अक्सर बहादुरी में आती है। बहादुरी इसलिए बढ़ाती है कि उनको पीछे से बाहर आता है। नहीं, मसला पीछे आगे का नहीं है। आप अक्सर देख रहे हैं कि जो बहादुर या बड़े योद्धा मारे जाते हैं अक्सर, वो अक्सर अपनी बहादुरी की वजह से ही मारे जाते हैं। और बहादुर अक्लमंद कम होते हैं। हाँ जी, ये भी ज़हन रखना। वो यही बात होती है ना कि उन्हें अपने आप पर जरा भरोसा होता है। भरोसा तक मैं ये कर लूंगा। जैसे आप करण कह रहे हैं कि इनको लगता है कि मेरे कवच में सब कुछ है, लेकिन मुझे कवच उतार कर अर्जुन से लड़ना है, त्याग देना चाहिए। हालांकि सूर्य नारायण जी ने भी इनको कहा कि आप दान मत देना, बता भी दिया कि दोहराएंगे, मांगेंगे तुमसे कवच, कुछ ना देना। तो मतलब वो सारी बातें तो क्लियर हो गई हैं। तो लेकिन ये इनके अंदर अब आ गई किस्म का, वो क्या कहते हैं, तकब्बर कह रहे हैं, गरूर कह ले, अना कह ले, नहीं मैं कवच के बगैर भी कुछ सब कुछ कर दूंगा। मैं ना अक्सर आपने मुझे देखा है कि मुझे हिस्ट्री का बहुत कीड़ा रहता है। मैं हमेशा हिस्ट्री की बात करता हूँ। इनकी बातों से मुझे अब अंदाजा हो रहा है कि जितने भी बहादुर लोग मारे गए अपनी बेवकूफी से मारे गए। बहादुर होते ही ज्यादातर बेवकूफ है, ये सच है। किसी को बुरा लग सकता है, चलाक आदमी बुजदिल होता है, वो बुजदिल होता है, क्योंकि उसमें पता है मैंने कि बीच बचाव में से निकल ही जाना है, उसका दिमाग चल रहा होता है। और बहादुर कहता है कि जो होगी दिख जाएगी, बस दो नंबरी नहीं करनी। बुजदिल दो नंबरी करते हैं। तो फिर सूर्य नारायण जी ने कहा कि सारे देवता अपने पुत्रों की हिफाजत करते हैं, तो मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए ही हूँ, मैं तो आप तुम्हारी हिफाजत करूंगा। सूर्य नारायण जी ने, वो भी पिता श्री बोल रहे थे सूर्य नारायण जी को। तो ये तो अब पीछे हिस्ट्री है, पीछे की बातें, वो जो हम अभी एपिसोड हमने नहीं देखी वो भी देखेंगे। वो रिसेंटली उस पर भी प्रोसेस चल रहा है, कुछ चीज़ें जो मैं सीख रहा हूँ, उसके बाद ये एपिसोड 1 से चलेंगे। तो खैर आप देखते हैं कि क्या अर्जुन और कर्ण की ये लड़ाई में अर्जुन त्याग देते हैं कवच के, नहीं, और सॉरी कर्ण, और कर्ण कवच त्याग देते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि ये कर्ण की मृत्यु का सबब बन या हो सकता है कि दौरान युद्ध कुछ नया हो जाए। चलें वेट करते हैं तब तक। अभी तक युद्ध शुरू नहीं हुआ, अभी तक तैयारियां चल रही है, खैमे लग चुके हैं। तो दोनों तब तरफ तक से भाई जोश जो है बहुत ज्यादा तैयारियां हो रही हैं। यार एक अपनी एक चाल तो क्या है कि मैं दूसरे को जो है ना मार दूंगा, जीत जाऊंगा, शिकस्त ये ऐसे दूंगा। होता है जंग में भाई। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए पार्ट के साथ, तब तक।